मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का इस सुंदर समय का जो परमेश्वर ने मुझे दिया है। मैं विशेष धन्यवाद करता हूँ प्रभु में मेरे भाई अनुपम डेविड, अपनी भाभी शबनम डेविड जी का, जिन्होंने ये मौका मुझे दिया कि मैं आपके समक्ष उपस्थित हो सकूं और हम सब परमेश्वर के वचन में चलकर कुछ सीखने वाले हों। आइए परमेश्वर के वचन में चलने से पूर्व अपनी आंखों को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और परमेश्वर से पवित्र आत्मा के दान को मांगेंगे। परमेश्वर से कहेंगे, प्रभु जो वचन आप हमें देने पर है उसको सीखने, सोचने और समझने की शक्ति हमें दे। विश्वास के साथ हम आपकी ओर देखें और धन्यवाद करते हुए इस पूरे वचन को आत्मसात करते हुए अपने जीवन में लेकर चलने वाले हों। विश्वास करते हैं प्रभु के जिन लोगों को आपने चुना है वो सभी बारी बारी करके आपके इस ऑनलाइन सेशन में जुड़ेंगे, अपनी आशीषों को लेंगे और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से, सुने और ग्रहण करें, आमीन। आइए पढ़ने के लिए मेरे साथ निकाल लें मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 10वां अध्याय, उसके 16वें पद से लेकर के 20वें पद तक। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यू, और उसका 10वां अध्याय 16 पद से लेकर 22 पद तक जाएंगे, जहां लिखा है, देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच भेजता हूं, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतर के समान भोले बनो। परंतु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वह तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और अपनी पंचायतों में तुम्हें कोड़े मारेंगे। तुम मेरे लिए हाकिमों और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पहुंचाए जाओगे। जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे तो ये चिंता मत करना कि हम किस रीति से क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वही उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा। क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, परंतु तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। भाई भाई का और पिता पुत्र का घात करने के लिए सौंपेंगे और बच्चे माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर रखेंगे, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रखे रहेगा उसी का उद्धार होगा। ये क्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो। देखिए, ये है आज का जो वचन परमेश्वर ने मुझे दिया, वो आने वाले संकट के विषय में दर्शाता है, जो कि बहुत ही शीघ्र हमारे जीवनों में आ सकता है, और वो है मसीह के कारण हमारा सताव। क्योंकि जिस संसार में आप और मैं रह रहे हैं उसका राजकुमार शैतान है। जिस संसार में मैं और आप बने हुए हैं वहां सारी हुकूमत शैतान की है, और हम में से सभी लोग धीरे धीरे क्या करते हैं, कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होकर शैतान के हाथ में जाते हैं। लेकिन आज परमेश्वर हमें इस बात को बता रहा है यीशु मसीह के थ्रू कि देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच भेजता हूं। आज परमेश्वर की हम भेड़ें हैं जो अपने चरवाहे का शब्द सुनती हैं, जो परमेश्वर के साथ बढ़ती हैं और जो परमेश्वर की आवाज़ के साथ चलती हैं। गजानंद भाई जुड़ते हैं, परमेश्वर की आशीष उनके और उनके घराने को। मोंसी भाई को मैं देख पा रहा हूँ, मोंसी भाई को आशीष, क्योंकि मोंसी भाई की जो अंतर्दृष्टियाँ, इंसाइट्स होती हैं वचन के विषय में, उनसे मैं बहुत आशीष पाता हूँ। और लिखा है कि मैं तुम भेड़ों को भेड़ियों के बीच भेजता हूँ। आज हमें परमेश्वर ने इस संसार में रखा है, तो जब हम इस संसार में परमेश्वर के वचन के साथ उतरते हैं तो वास्तव में कई बार हमारा सामना शैतान से होता है, और शैतान फाड़ खाने की नाई हम पर आगे बढ़ता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जब परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता। विश्वास के साथ परमेश्वर के समाचार को लेकर जाइए, मेल के सुसमाचार, मेल के जूते पहनकर सुसमाचार को लेकर बढ़िए, एंड यू विल सी द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड इन योर लाइफ। आप परमेश्वर की आशीषों को देखने पाएंगे। लेकिन साथ ही साथ एक चेतावनी भी है।
आज परमेश्वर का वचन हमें चेतावनी देता है कि सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतर के समान भोले बनो। अंग्रेज भाई जुड़ते हैं, परमेश्वर की आशीष उनके और उनके घराने पर, और वो कहता है कि सांपों के समान बुद्धिमान। सांप को जब आप देखें बायोलॉजिकली, सांप के कान नहीं होते, लेकिन कानों के अलावा सांप की सेंसरी ऑर्गन्स बहुत तेज होते हैं। सांप अपनी त्वचा से सेंस करता है कि उस पर कोई आक्रमण होने वाला है और वो अपने बचाव की मुद्रा में आ जाता है। और ये चीज इंपॉर्टेंट इसलिए है कि सांप बहुत स्टेजेस पर बहुत बुद्धिमान होता है, उसे अपनी रक्षा करनी आती है, और इसीलिए कहा गया है कि हम सांपों के समान बुद्धिमान बने। हालांकि बाइबल में सर्प की तुलना शैतान से की गई है, लेकिन यहां पर उस सांप का अर्थ है कि शैतान के उस संसार में मुझे और आपको बुद्धिमान होकर अपने आप को बचाना है शैतान के हमलों से, लेकिन साथ ही साथ परमेश्वर की दृष्टि में कबूतर के समान भोला ठहरना है। आज जब भी हम पवित्र आत्मा की बात करते हैं, नए नियम की बात करते हैं, तो जब भी आप देखते हैं कि यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ, आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उतरा, एक भविष्यवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। दैट सेज या दैट शोज कि कबूतर बहुत भोला होता है और परमेश्वर की पवित्र आत्मा को वो दिखाता है। इसलिए परमेश्वर का पवित्र वचन आपको और मुझे ये सिखाता है कि हमें अपने आप को बचाने के लिए या अपने आप की रक्षा करने के लिए परमेश्वर को साथ लेकर, इन कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर इस संसार में अपने आप को परमेश्वर के साथ जोड़ना भी है और संसार में परमेश्वर के वचन को लेकर आगे भी बढ़ना है। किसी प्रकार का कोई भय, किसी प्रकार का कोई डर, किसी प्रकार की कोई परेशानी अगर आपके और मेरे जीवन में आती है, तो वी शुड बी विद गॉड। तुरंत परमेश्वर के पास चले जाइए, क्योंकि बाइबल में लिखा है संकट में अति सहज से मिलने वाला साया, हमारा शरण स्थान, वो अपने परों के नीचे हमें छुपाता है। और ये सारी चीजें इसलिए लिखी गई हैं कि मैं और आप परमेश्वर के साथ बढ़ते चले जाएं, परमेश्वर की आशीषें लेते हुए चले जाएं। लेकिन ध्यान रखें, अंत या सताव के समय में परमेश्वर ये बात आपके और मेरे जीवन में चाहता है कि हम इससे सावधान रहें, क्योंकि संकट आएगा ही। लिखा है, परंतु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वो तुम्हें महास्वभाव में सौंपेंगे और अपनी पंचायतों में तुम्हें कोड़े मारेंगे। You will met out the same treatment as Christ. परमेश्वर के वचन को प्रचार करने की या परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने आप को बनाए रखने की कई बार हमें सजा भी मिल सकती है। लोग सताव में क्या करेंगे, हमारे ऊपर तरह तरह के आरोप लगाएंगे, हमें अदालतों में सौंपेंगे। आज हो भी रहा है, कई बेचारे पास्टर सिर्फ परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं, तरह तरह के आरोप लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया जाता है, तरह तरह की चीज़ें उनके ऊपर ठोक दी जाती हैं, तरह तरह की धाराओं में वो बंद हो जाते हैं, उनके परिवार को हिरास किया जाता है। अभी कुछ ही दिन पहले भाई जय कुमार ने लिखा था कि बिहार में एक पास्टर की पत्नी को दिन दहाड़े गोली मार दी गई। सताव, क्योंकि बाइबल साफ तौर पर कहती है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपना क्रूस उठाए, अपने आप से इनकार करे और मेरे पीछे हो ले। यह आशीष है। अगर आपको अपने जीवन में परमेश्वर के साथ रहना है, तो कहीं ना कहीं कठिनाई, परेशानी, दुख आपके और मेरे जीवन में आएगा ही। उसके लिए पहले से तैयार रहें। हमें से बहुत सारे लोग क्रिश्चियनिटी में इसलिए प्रवेश करते हैं कि क्या जाने क्या मिल जाए। आशीषें मिलेंगी, लेकिन संपूर्ण मन से अगर आप परमेश्वर के पास होंगे तब। लेकिन आशीषों के साथ कष्ट भी आएंगे, और मेरा ये मानना है कि जब कष्ट आते हैं तब हमारी असली परीक्षा होती है।
माया जी जुड़ती है, परमेश्वर का धन्यवाद। जब कष्ट आते हैं तब हमारी वास्तविक परीक्षा होती है। बाइबल में लिखा है कष्टों का आना अवश्य, और कष्टों से लोग पहचानते हैं कि कौन परमेश्वर का है या कौन नहीं। क्योंकि कष्टों के आते ही जो कच्चे फल हैं वो झड़ जाएंगे, वो पुनः लौट जाएंगे उस स्थिति में जहां से वो आए थे। आगे भी लिखा है, क्योंकि 22वीं आयत में लिखा है जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। यानी अनंत जीवन के अधिकारी होने के लिए वही व्यक्ति जो अनंत जीवन अंत तक धीरज धरेगा, परमेश्वर उसको उद्धार देगा। और लिखा है वो तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और पंचायतों में कोड़े मारेंगे। बाइबल पढ़ते जाइए, आपको समझ में आता जाएगा। यही सारा ट्रीटमेंट यीशु मसीह के साथ भी हुआ था। आप और मैं परमेश्वर के स्वरूप में बने हैं, परमेश्वर का स्वभाव लेकर पैदा हुए हैं। परमेश्वर ने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया है, इसलिए ये सारी चीजें मेरे और आपके साथ होना लाजिम है। आज लोग हमसे बैर रखते हैं, आज लोग हमसे बुरा लगते हैं। हम कहीं भी कुछ अच्छा करें, लोगों को लगता है पता नहीं क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि शैतान की दुनिया है। और अगर आप इकोनॉमिक टर्म्स की बात करें तो कहते हैं देयर आर नो फ्री लंचेस, कुछ भी चीज़ मुफ्त में नहीं है। लेकिन बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने मुफ्त में हमें उद्धार दिया। क्या चीज़ मांगी है आपसे? आपका समर्पण, और कुछ नहीं। कोई पैसा, कोई रुपया, कोई चीज नहीं, सिर्फ आपका समर्पण मांगा परमेश्वर ने। संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी का स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आज मेरा और आपका समर्पण यदि परमेश्वर के साथ है तो और कुछ देने की और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। लिखा है और तुम मेरे लिए हाकिम और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों के गवाह होने के लिए पहुंचाए जाओगे। यह आशीष दी है परमेश्वर ने हमें कि अन्य जातियों के बीच तुम मेरे गवाह ठहरोगे। डरते हैं हम, घबराहट हो जाती है कई बार ऐसा सुन के, ये भी हो सकता हमारे साथ। लेकिन परमेश्वर ने भय का आत्मा नहीं दिया, क्योंकि यीशु मसीह जब पकड़वाए गए तो क्या पूछा गया? तू यहूदियों का राजा है? उसने कहा मैं नहीं कहता, पर तू आप ही कहता है। बहुत सटीक जवाब दिए, थोड़े शब्दों में दिए, लेकिन परमेश्वर ने ऐसे जवाब दिए जिसका सोच बहुत जबरदस्त थी। लिखा है कि तुम मेरे लिए हाकिम और राजाओं के सामने अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पहुंचाए जाओगे। यस, लोग क्लियरली जानेंगे कि आप परमेश्वर के हो, क्लियरली। और यह आशीष है। यह आशीष इसलिए है कि आप और मैं भी विश्वास के साथ अगर बने हैं तो अनंत जीवन का रास्ता इसी रास्ते से जाता है। लिखा है जब वो तुम्हें पकड़वाएंगे तो ये चिंता न करना कि हम किस रीति से क्या कहेंगे। आज हमें इस बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं कि परमेश्वर के नाम को लेकर जब हमारे ऊपर सताव आएगा या हमें पकड़वाया जाएगा तो हम क्या कहेंगे। लिखा है जो कुछ तुमको कहना होगा वो उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा। परमेश्वर के शब्द आपके और मेरे मुंह में डाल दिए जाएंगे। संकट की घड़ी में ही हमारी असली परीक्षा होगी। संकट की घड़ी में ही हमें पता चलेगा कि कौन परमेश्वर का है, कौन नहीं। लिखा है क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो, परंतु मेरे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। बोलने वाले तुम नहीं हो, परंतु पिता का आत्मा तुम में बोलता है। आज यीशु मसीह ने भी हमें एक सहायक दिया जाते जाते, पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा के चलते यदि हम अपने जीवन को चला रहे हैं तो विल फाइंड द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड फॉर श्योर। हमें परमेश्वर की आशीषें मिलेंगी ही, क्योंकि जब आप और मैं परमेश्वर के पवित्र आत्मा को मौका देते हैं अपने जीवन में चलने और फिरने का,
अपने जीवन को नियंत्रित करने का, तो परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है। परमेश्वर हमें मौका देता है कि जो भी कुछ हमारे जीवन से आए वो परमेश्वर की ओर से हो। इसीलिए लिखा है, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं होगे, तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलेगा। यह आशीष है, क्योंकि हमारी सामर्थ्य बढ़ जाएगी पवित्र आत्मा के साथ। हम परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को मजबूत पाएंगे। यदि हम अपने आप को स्वयं से परमेश्वर को देना चाहें तो शायद हम इतने इफेक्टिव नहीं होंगे, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा जब हम परमेश्वर के पास जाएंगे तो वी विल बी इफेक्टिव फॉर श्योर। परमेश्वर की आशीषें हमारे जीवन में आएंगी, और तब परमेश्वर आपके और मेरे जीवन से वो बोलेगा जैसे मूसा ने फिरौन के सामने बोला था। तब मेरे वाणी का प्रभाव इस कदर बढ़ जाएगा कि आप और मैं परमेश्वर को वास्तव में अपने जीवन में काम करते हुए देख पाएंगे। लिखा है, भाई भाई को और पिता पुत्र को घात करने के लिए सौंपेंगे। आज स्थिति है, आज हमारे रिश्ते ठंडे पड़ गए हैं। आज हमारे परिवारों में इतने झगड़े, इतनी तकलीफें, इतने सारी चीजें हैं। एक स्टेज थी कि जब पड़ोसी भी आपका परिवार होते थे, लेकिन आज आपके भाई बहन भी आपके पड़ोसी हैं। आज स्थिति इतनी बिगड़ गई। एक ज़माने मैंने देखा, क्योंकि मैं पंजाब से आता हूँ, पंजाब में एक स्टेज होती थी। अरुणा जी जुड़ती हैं, परमेश्वर का धन्यवाद, आप घराने समेत आशीष पाइएगा। एक ज़माने में पंजाब में जब हम होते थे तो हमने अपने नाना नानी के, अपने दादा के घर में देखा कि आसपास के लोग इकट्ठे मिलकर बैठते थे। शाम को लेडीज़ मिलकर रोटियां बनाती थी और धीरे धीरे वो रोटी सब में डिस्ट्रीब्यूट होती थी। सब खा के तृप्त होते थे, खुश होते थे, और उसके बाद सर्दियों में गुड़ मूंगफली खाई जाती थी, रेवड़ियाँ मिलती थी, और आग जलाकर लोग बातें करते करते 11-12 बजे सोने चले जाते थे। सीधा साधा जीवन था। लेकिन आज जैसे जैसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने आपके और मेरे जीवन में दस्तक दी है, हमारा जीवन उसी में सीमित होकर रह गया। आज बड़े हैरान करने की विषय हो जाता है जब आप किसी घर में प्रवेश करते हैं, घर के लोग आपस में बातचीत नहीं कर पा रहे, बच्चे अपने कमरे में मोबाइल लेके व्यस्त हैं, घर की जो पत्नी है वो अपने कमरे में रील बना रही है या और कुछ कर रही है, और जो पुरुष है वो अपने कंप्यूटर पे काम कर रहा है। हमारा आपसी जुड़ाव शैतान ने खत्म कर दिया है। आज एक वर्ड यूज होने लगा है, क्वालिटी टाइम, मी टाइम। चैतन्य ने ऐसे ऐसे शब्दों को हमारे लिए आविष्कार कर दिया। क्वालिटी टाइम, ऐसा समय जो हम अपने परिवार के साथ गुजारें। कई बार हम परिवार के साथ रहते हुए परिवार के नहीं हैं। कई बार हमारे बच्चे हमारे पास रहते हुए एक कमरे में, दो कमरे में, एक दीवार के पीछे हमारे बच्चे बैठे हैं, लेकिन वो हमारे साथ नहीं है। आज मैं और आप भी बड़ी खुशी से कहते हैं, साहब फेसबुक चलाता हूं, 5000 दोस्त हैं, लेकिन अपने पिता से मेरी बातचीत नहीं है। अपनी मां को मैं देख नहीं सकता हूं। खून के रिश्तों को नकार के मैं एक वर्चुअल दुनिया में जी रहा हूं। यही आज की सच्चाई है। आज बच्चे माँ बाप से कम मिलते हैं, बुरा मत मानिएगा, ये घर घर की सच्चाई है। बच्चे अपने माँ बाप से कम मिलते हैं जब उन्हें कोई आवश्यकता होती है, जब उन्हें कुछ खरीदारी करनी होती है, या माँ बाप का क्रेडिट या डेबिट कार्ड लेना होता है। तब बिना कारण के आज परिवारों में भी बातचीत नहीं है। दुख का विषय है ये। परमेश्वर ने प्रेरितों के काम में मैं को हटाकर हमको रखा था। कलीसिया एक दूसरे से के साथ मिलकर लोग एक दूसरे की आवश्यकताओं के अनुसार कार्य करते थे।
आज हमें अपने बहन का नहीं पता वो किस हाल में है। आज बहनों को अपने भाइयों का नहीं पता वो किस हाल में है। परिवार में बच्चों को नहीं पता कि माँ बाप किस परेशानी से गुजर रहे हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन या संप्रेषण है ही नहीं। आज शैतान ने हमारे बीच खाई उत्पन्न कर दी है। शैतान ने मेरे और आपके बीच में ऐसी रिफ्ट डाल दी है कि हम एक दूसरे को देख नहीं सकते। दुख का विषय है ये, क्योंकि इस संसार के राजकुमार ने मेरी और आपकी बुद्धि को अंधा कर दिया है। मैं और आप चाहकर भी वो काम नहीं कर पाते जो परमेश्वर के अनुसार मुझे करने चाहिए, क्योंकि संसार की लालसाएं इस कदर हमारे जीवन पर हावी है कि मैं और आप उन्हें छोड़कर आगे नहीं बढ़ना चाहते। कई लोगों से पूछो तो वो ये बता देते हैं, अरे साहब किसने देखा स्वर्ग, अनंत जीवन क्या है हमें नहीं पता, लेकिन जो सामने वो सच है। नाश होने के लिए बुलाए गए लोग। दुख का विषय है। यहां जो लिखा है वो बहुत अच्छा नहीं है। भाई को पिता पुत्र को घात करने के लिए सौंपेंगे और बच्चे माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा देंगे। हो रहा है। आज कई जगह पर प्रॉपर्टी इतना बड़ा इशू बन गई है कि पूरा परिवार खड़ा है कहां? न्यायालय में, न्याय की आस में। और जब न्याय मिलने में देरी होती है तो कई लोग न्याय खुद ही करने की कोशिश करते हैं। हत्याएं हो रही हैं, मार पिटाइयां हो रही हैं, पुलिस केसेस हो रहे हैं, तरह तरह की परेशानियां हो रही हैं, लेकिन हम सीख नहीं पा रहे कुछ भी। हमें समझ नहीं आ रहा कुछ भी नहीं। आप सोचते होंगे ये बात मैं सिर्फ प्रीच करने के लिए कह रहा हूं। नहीं, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने अपनी पूरी संपत्ति मेरे नाम की, जबकि मेरी मम्मी और मेरी मौसी मौजूद थे, मेरे नाना नानी ने। मैंने उन दोनों के बीच, बहनों के बीच में झगड़ा नहीं होने दिया, क्योंकि मेरी मौसी मेरी मां से बड़ी थी। और जब समय आया तो मैंने एक बहुत बड़ा हिस्सा अपनी ओर से अपनी मौसी को दिया। मैं नहीं चाहता था कि अदालत में जाकर तमाशा देखे हमारे परिवार का, नहीं, क्योंकि बाइबल का एक प्रकाशन आपके और मेरे जीवन में साफ तौर पर है, ना तुम कुछ लाए हो ना ले जा सकते हो, फिर किस बात का झगड़ा? ना तो हम कुछ लाए हैं ना जा सकते हैं, किस बात का झगड़ा? अरे कम से कम संबंध तो अच्छे रखो। बाइबल में लिखा, धन्य हुए जो मेल कराने वाले हैं, वो परमेश्वर को क्या करेंगे? पुत्र और पुत्रियां कहलाएंगे परमेश्वर। मैंने नहीं चाहा, और संपत्ति कोई छोटी नहीं थी, इट इज अ बिग प्रॉपर्टी। मुझे लालच नहीं आया। कई लोगों ने मुझे कहा कि साहब ऐसा वैसा, अरे स्टैनली साहब ये हो, आप तो ये हो। मैंने कहा क्या हो गया? ना मैं लाया ना ले जा सकता। और अगर उन्होंने मेरे काम की वजह से मुझे कुछ दिया तो ये उनका प्रेम था, लेकिन अगर मुझे रिश्तों को बचाना है तो ये मेरा प्रेम है अपनी मौसी के प्रति। तो जब समय आया मैंने उस रिश्ते को ठीक किया, और मुझे खुशी है कि 2019 में तक जब मेरी मौसी इस संसार को छोड़ के गई, हमारा रिश्ता बहुत मधुर था। अपने बेटे से ज्यादा प्यार करती थी मुझे। हम सब परमेश्वर के स्वरूप में बनाए हुए लोग हैं। आज परमेश्वर की आशीषें हमें चाहिए, लेकिन उन आशीषों को जब हमें आगे बांटना होता है तो हम हाथ रोक देते हैं। और अगर हम हाथ रोक देते हैं तो यही होगा जो लिखा है, भाई भाई को पिता पुत्र को घात लगाने के लिए सौंपेंगे। आज सुपारी किलिंग होती है, जब हम खुद से कुछ नहीं कर पाते तो हम सुपारी देकर मरवाते हैं लोगों को। लिखा है घात लगा के लिए सौंपेंगे, सुपारी किलिंग की बात है यहाँ। और बच्चे माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा देंगे। पूरा ऐसा कई रील्स देखने को मिलती है जहां बहुएं अपनी सास की जमकर पिटाई कर रही होती है,
जहां लड़के अपने माँ बाप को लातों घूसों से मार रहे होते हैं, कहां गया आपका ब्लड रिलेशन? कैसे भूल जाते हैं आप कि आप जिनको देखते हैं उनसे आप प्रेम नहीं कर सकते, तो जिस स्वर्गीय पिता या जिस बाइबल को आप पढ़ रहे हो, जिस परमेश्वर को आपने कभी देखा नहीं, जिस यीशु मसीह से आप मिले नहीं, उससे कैसे प्रेम करोगे? बाइबल में लिखा है, जिस भाई को जो तेरे बगल में रहता है, जब तू उसकी चिंता नहीं कर सकता तो तू मेरी क्या चिंता करेगा? सोचिए, यह है आज की सच्चाई, यह है आज का वचन जो आपको और मुझे सीखना है। वरना यह स्थिति हमारे घरों में कब आ जाए नहीं मालूम, क्योंकि आप शैतान के बनाए हुए इस पूरे संसार में हैं। आज परमेश्वर चाहता है कि आपके और मेरे जीवन में ये चीजें हट जाएं। आज शैतान बहुत अच्छी तरह जानता है कि किस तरह से लोगों को अहेरा जाए, किस तरह से लोगों को अपने ओर किया जाए। पैसा और प्रॉपर्टी सबसे बड़ा हथियार है शैतान। आज कई घरों में जाओ के साथ छोटी से छोटी जमीन को लेकर, 20 गज के टुकड़े को लेकर लोग लड़ रहे होते हैं। 20 गज क्या होता है जानते हैं? कुछ भी नहीं। 6 कदम चलिएगा 20 गज हो जाता है। उसको लेकर भाई बहन लड़े पड़े, न्यायालय में विवाद हो गया, पुलिस में कंप्लेंट हो गई। जानते हैं ऐसे लोग कौन होते हैं? जो परमेश्वर के पवित्र आत्मा के अनुसार नहीं चलते, जिन्होंने अपना मन परमेश्वर की ओर नहीं लगाया, जिनके चित्त पर परमेश्वर का वचन नहीं चढ़ा, जो एक चित्त, एक मन और एक आत्मा से परमेश्वर के साथ नहीं जुड़े, जिन्होंने अवसर को बहुमूल्य नहीं जाना क्योंकि दिन बुरे हैं, लिखा है बाइबल में, नहीं सीखे आप। सोचिए कितनी बुरी कंडीशन है आज के समाज की, आज के परिवारों की। आज बच्चा मेरी नहीं सुन रहा, आज बेटी मेरी नहीं मान रही, लेट नाइट पार्टीज में वो आ रहे हैं शराब में धुत। और कई घरों में ये बातें मैंने सुनी, जहां बच्चा अपने माँ बाप से कहता माइंड योर ओन बिजनेस, अपने काम से काम रखो जी, काहे को मेरे जीवन में घुसे चले आ रहे हो। ये अंत समय की बातें हैं, ये अंत समय है, क्योंकि मैंने और आपने अपने बच्चों को परमेश्वर की ओर मोड़ा नहीं। जब समय था मैं और आप उसको छोड़ गए, मैंने और आपने उसको समय नहीं दिया, शैतान उसको समय देकर ले गया। इसलिए आज इन चीजों को अपने जीवन में देखिए ऑब्जेक्टिवली, आज इन चीजों के ऊपर गौर कीजिए ऑब्जेक्टिवली और जानिए क्या है आप और क्या होना चाहिए आपको। अनुग्रह का ये समय दिया ही इसलिए गया है कि आप और मैं अपने परिवार को जोड़कर परमेश्वर के साथ ले आए, परमेश्वर के पास ले आए। परमेश्वर की आशीषों को लेकर मैं और आप जीवन में बढ़े और देखें परमेश्वर आपके और मेरे जीवन से क्या चाहता है। आज ये चीजें आपके और मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, लेकिन आज बहुत परिवारों के लिए सब कुछ जानते हुए भी पैसा इंपॉर्टेंट है। आज मैं और आप अपने टारगेट पूरे कर रहे हैं, लेकिन हमारा आध्यात्मिक टारगेट क्या है हमें नहीं मालूम, जानते ही नहीं। शैतान ने बुद्धि अंधेरी कर दी। हम सुबह निकलते हैं, शाम को घर में घुसते हैं, पैसा कमा के लाते हैं। बाइबल में लिखा तुम दुख भरी रोटी खाते हो, बोझ से दबे हुए कराहते रहते हो, लेकिन तुम फिर भी मेरे पास नहीं आते। यह है आज की हकीकत, और इसलिए ये बात लिखी गई है, मेरे नाम के कारण लोग तुमसे बैर रखेंगे। रखते हैं। When my name was given as Samuel, कई लोगों ने इस बात को कहा पिताजी से, तुम्हारा नाम जॉन था, चल गए, इसका नाम सैमुएल नहीं चलेगा। लेकिन मेरे पिताजी ने तब भी वो नाम रखा। क्यों? जानते हैं क्यों? क्योंकि परमेश्वर की महिमा को देखना चाहते थे, अगेंस्ट ऑल ऑड्स। देख रहे हैं,
परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि आज शाम को परमेश्वर ने एक और मौके को दिया। हर संडे 6 बजे परमेश्वर ने एक और पेज को निर्धारित किया, होप फॉर द चेंजिंग वर्ल्ड। और आज उनके जो एडमिन थे सिस्टर एग्नेस फिलिप्स, उनसे मेरी बात हुई क्योंकि उन्होंने आमंत्रित किया था। मैंने उन्हें समय दिया कि हर संडे 6 बजे का समय मुझे दीजिए। सहर्ष स्वीकार। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैं अब 3 पेजेस के साथ परमेश्वर के पास जा रहा हूं। ये मेरे लिए खुशी का कारण। विश्वास के साथ जाऊंगा। कई लोगों तक मेरे संदेश को परमेश्वर पहुंचाएगा। कई लोगों से पवित्र आत्मा बातें करेगा। कई हृदय अधिकारी से खुलेंगे। कितने लोग परमेश्वर के पास आएंगे, मेरे लिए आशीष है। आज यही आशीष मैं आपको देना चाहता हूं कि आप में से हर एक जन विश्वास के साथ परमेश्वर के पास जाए, अपनी आशीषों को ढूंढे और परमेश्वर आपके लिए द्वार पे द्वार खोलता चला जाएगा। यह आशीष लिखा है कि लोग मेरे नाम के कारण तुमसे बैर रखेंगे, जो अंत तक धीरज धरा रहेगा उसी का उद्धार होगा। जो अंत तक धीरज धरा रहेगा उसी का उद्धार होगा। यह आशीष, अगर हम अंत तक परमेश्वर के साथ बने रहेंगे तो परमेश्वर का उद्धार, जीवन का वो मुकुट, अनंत जीवन का वो उपहार आपको और मुझे मिलेगा। क्या चीज इंपॉर्टेंट है? परमेश्वर की हजूरी से भागिए मत। परमेश्वर के साथ बने रहिए, विश्वास के साथ बने रहिए और कहिए परमेश्वर से कि प्रभु तेरा दास सुनता है, क्या आज्ञा। ये आशीष है जिसके लिए आप और मैं बुलाए गए हैं। ये है आशीष। लेकिन अगर आप और मैं इस आशीष को भी अपने जीवन में नहीं उतार पा रहे तो ये हमारे लिए शर्म की बात है। ये हमारे लिए शर्म की बात है, क्योंकि उसके बाद ये मान लीजिएगा कि आप और मैं निर्बुद्धि हैं और नाश होने के लिए बुलाए गए लोग। आज अनुग्रह काल में परमेश्वर ने कई तरह से अब परमेश्वर के वचन को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। कई लोग जिन्हें परमेश्वर ने चुना आपको वचन दे रहे हैं, सिर्फ इस विश्वास से कि हर एक जीव अंगीकार करेगी, प्रत्येक घुटना परमेश्वर के आगे टिकेगा। लेकिन अगर आप और मैं उस चीज को भी नहीं ले पा रहे तो हमारे लिए शर्म की बात है। आज इस चीज को लेकर के आगे बढ़िए और परमेश्वर के साथ बने रहिए और देखिए परमेश्वर आपके जीवन से क्या चाहता है। और बड़े विश्वास से परमेश्वर के साथ बढ़ना ये प्रदर्शित करता है कि मैं और आप अनुग्रह के लिए ठहराए हुए लोग हैं। आज परमेश्वर का वास हमारे जीवन में होना चाहिए। पवित्र आत्मा हमारे जीवन से दिखनी चाहिए। हमें परमेश्वर ने अलग करके अपने लिए रखा है। हमें छोटे झुंड के रूप में परमेश्वर ने इस देश में रखा है। बाइबल कहती है ये छोटे झुंड मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। आज इन आशीषों को लेकर आपको और मुझे आगे बढ़ना है। इन आशीषों के साथ मुझे और आपको जाना है परमेश्वर के पास। और जानिए परमेश्वर की आशीषें जब आपसे बोलने और बातें करने लगेंगी, तब आप और मैं विश्वास के साथ परमेश्वर के साथ बढ़ेंगे। कल सुबह फिर हम मिल रहे हैं 8:30 बजे परमेश्वर के एक नए वचन के साथ, जो हमें हमारी आत्मा को प्रकाशित करेगा, जो हमें परमेश्वर के साथ जोड़ेगा, जिसको जोड़कर मैं और आप परमेश्वर के भवन में आगे बढ़ने पाएंगे। एक परिवर्तन आपके साथ शेयर कर दूं। सैटरडे और संडे में शाम का टाइम परिवर्तित कर दिया है आगरा मसीह मंडली परिवार ने, और शाम का टाइम सैटरडे संडे में रहेगा 8 बजे का।
लेकिन आपके लिए एक एडिशनल आशीष और जुड़ गई है। यदि आप चाहें तो होप फॉर द चेंजिंग वर्ल्ड को क्लिक करके 6 बजे संडे को मेरे साथ फिर से जुड़ सकते हैं। संडे को हम 3 बार परमेश्वर के वचन में जाकर अपनी आशीषों को खोजेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। तमाम आशीषों के देने वाले परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे बाप और खुदा, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर अवसर के लिए जो कि आपने हमें दिया है। हमारा विश्वास है प्रभु कि आप हमारी दुआओं को हाँ और आमीन के साथ सुनते हैं। आने वाले संकट के लिए हमें तैयार करें, हमें मजबूत करें कि जिससे कि हम आपके साथ बढ़ते हुए आपकी आशीषों को ग्रहण करें और सदा आपको धन्य कहने वाले हो। किसी प्रकार से कोई भी तकलीफ, कोई भी दुख हमारे डेरे के अंदर, हमारे डेरे के निकट ना आए। हम बड़े विश्वास से आपकी आशीषों को ग्रहण करते हुए आगे बढ़ने वाले हो। सब कुछ मांग लेते हैं आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से। सुने और ग्रहण करें, आमीन। आप सबको मेरे और मेरे परिवार की ओर से जय मसीह।